नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज के मुद्दे में बात बिहार के चुनावी महासंग्राम की, जो अब जोर पकड़ रहा है। मंगलवार को बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर हलचल मचा दी। 71 नामों में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत 11 विधायकों की टिकट काट दी गई। वहीं एनडीए गठबंधन में जेडीयू और एलजेपी के बीच सीट शेयरिंग पर खींचतान। सीएम नीतीश कुमार नाराजगी जता रहे, तो चिराग पासवान की पार्टी को सोनबरसा और राजगीर जैसी सीटें मिलने में रुकावट। ऊपर से मशहूर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बुधवार सुबह तक के ताजा अपडेट्स बताते हैं कि जेडीयू आज अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, लेकिन गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। बीजेपी ने मंगलवार शाम को अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम हैं। यह लिस्ट एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद आई, जहां बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं, लेकिन पार्टी ने सख्ती दिखाई। 11 मौजूदा विधायकों की टिकट काट दी गई। इनमें विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव का नाम प्रमुख है, जो दरभंगा ग्रामीण से थे। अन्य नामों में हरिशंकर यादव, सुरेश शर्मा जैसे विधायक शामिल। बीजेपी ने 34 मौजूदा सांसदों विधायकों को टिकट दी है, जो पार्टी की मजबूती दिखाता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे बड़े चेहरे लिस्ट में शुमार हैं। बुधवार सुबह तक कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन पार्टी के भीतर रूठने मनाने का दौर शुरू। कटे टिकट वाले विधायक खुलकर बगावत की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, यह फैसला केंद्रीय चुनाव समिति का है, जो विनर टेक्स्ट पर आधारित है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह कटौती गठबंधन की मजबूती को कमजोर करेगी? एनडीए की सीट शेयरिंग रविवार को फाइनल हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटें, एलजेपी रामविलास को 29, एचएम को 6, आरएलएम को 6। लेकिन अमल में दिक्कतें। जेडीयू ने एलजेपी को अपनी सेट सीटें देने से इनकार कर दिया। सोनबरसा, सहरसा और राजगीर जैसी सीटें एलजेपी को देने की बात थी, लेकिन जेडीयू ने इन्हें रोका। नीतीश कुमार ने इस पर खुली नाराजगी जताई, कहा हमारी सीटें सुरक्षित रखनी होगी। चिराग पासवान की एलजेपी ने 40 सीटें मांगी थी, लेकिन 29 पर सेटल हुए। बुधवार सुबह का अपडेट, जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने सीएमओ के बाहर धरना दिया, टिकट न मिलने पर नाराज हैं। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, एनडीए में सब ठीक नहीं। बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी ने मीटिंग की, लेकिन तनाव बरकरार। विपक्ष आरजेडी ने इसे गठबंधन का अंत बताया। क्या ये विवाद एनडीए को कमजोर करेगा? नई हवा या सियासी चाल? गठबंधन की आग में घी डालते हुए मंगलवार को 25 साल की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पटना में बीजेपी मुख्यालय में ये शामिल हुई। समाज सेवा के लिए आई हूं, राजनीति में नया अध्याय। सोर्सेज के मुताबिक दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। मैथिली की फैन फॉलोइंग युवाओं में जबरदस्त है। उनके गाने, कोकिला और भजन वायरल। लेकिन नीतीश कुमार रिपोर्टेडली इससे और नाराज। जदयू के एक करीबी ने कहा, यह बीजेपी की सियासी चाल है। बुधवार सुबह तक कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन ये बीजेपी के लिए युवा वोटरों को लुभाने का अवसर। यह सब बिहार की सियासत को नया मोड़ दे रहा है। बीजेपी की लिस्ट से साफ है, पार्टी आक्रामक रुख अपना रही है। टिकट काटकर नए चेहरों को मौका। लेकिन एनडीए में जेडीयू एलजेपी विवाद गठबंधन की कमजोरी उजागर कर रहा। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती, लेकिन अब बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। नीतीश की नाराजगी अगर बगावत बनी तो महागठबंधन को फायदा। आरजेडी कांग्रेस सीट शेयरिंग पर बातचीत तेज। तेजस्वी यादव आज रघोपुर से नामांकन भरेंगे। विश्लेषकों का मानना है, एनडीए अगर एकजुट रहा तो 150 प्लस सीटें संभव, वरना महागठबंधन उभरेगा। मैथिली जैसी सेलिब्रिटी की एंट्री से बीजेपी को सॉफ्ट इमेज मिलेगी, लेकिन ग्रामीण वोटरों पर असर। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में रूठने मनाने का दौर चरम पर है। बिहार चुनावी संग्राम में अभी और ट्विस्ट बाकी। जेडीयू की लिस्ट का इंतजार, एनडीए की एकता का टेस्ट। क्या कहते हैं आप? कमेंट्स में अपनी राय से हमें रूबरू कराएं। अगले एपिसोड तक मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।